हिजबुल्लाह का दावा, मोसाद हेडक्वार्टर था निशाना। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में दोनों तरफ से आसमान से तबाही बरस रही है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से बौखलाए हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि तेल अवीव पर उसने हमला मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकों का बदला लेने के लिए किया था। हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल कद्र 110 से हमले पर इजरायली सेना ने कहा कि उसने डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर मिसाइल को रोक दिया। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद सायरन बज उठे थे, जिसके बाद लोगों को बम शेल्टरों में छिपना पड़ा। दक्षिणी लेबनान के नफा खिया में मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल किए गए हिजबुल्लाह लॉन्चर पर इजराइल ने भी मिसाइल से पलटवार किया। कद्र 110 बैलिस्टिक मिसाइल, 9 मीटर लंबा रॉकेट, 500 किलो विस्फोटक, ईरान की मिसाइल से इजराइल पर हमला, डिफेंस सिस्टम ने तबाह की मिसाइल, जरा सी देर होती तो मच जाती तबाही। अब समझिए हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर जो मिसाइल दागी वो कितनी ताकतवर है। कद्र 110 बैलिस्टिक मिसाइल 9 मीटर लंबे रॉकेट 500 किलोग्राम तक विस्फोटकों वाला वॉरहेड होता है। ये मिसाइल हिजबुल्लाह को ईरान से मिली है। इजराइल के पास ऐसी मिसाइल को रोकने के लिए आयरन डोम के अलावा डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिसकी बदौलत उसने इसे मार गिराया। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक होती तो सैकड़ों लोगों की एक साथ जान जा सकती थी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, तो ईरान अब खुलकर हिजबुल्लाह के साथ आ चुका है। जिस बैलिस्टिक मिसाइल कद्र 110 से हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर हमला किया वो ईरान की बताई जा रही है। माना जा रहा है कि ईरान जानता है कि अगर उसने अभी हिजबुल्लाह की मदद नहीं की तो इजराइल का अगला टारगेट ईरान हो सकता है। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने और अतिरिक्त सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने भी 700 अतिरिक्त सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया है, ताकि अगर इमरजेंसी हो तो ब्रिटेन के सारे नागरिकों को लेबनान से जल्द निकाला जा सके। तो एक तरफ जहां नेटो देश इजराइल के समर्थन में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ से या फिर हूथी विद्रोहियों की तरफ से या फिर सीरिया के विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई तो अमेरिका उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी अब ईरान में निर्मित मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इजराइल को टेल अवीव और जेरूसलम तक को निशाना बनाने के लिए। ईरान सीधे तौर पर अब युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदेशा और खतरा इस बात का है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इजराइल की बमबारी बढ़ी है, अब ईरान एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और पूरे मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मंगलवार को हिजबुल्लाह का मिसाइल डिवीजन का चीफ इब्राहिम कुबैसी मारा गया, जिससे तिलमिलाया हिजबुल्लाह इजराइल पर 40 रॉकेट दाग चुका है। हालांकि इजराइल ने अधिकतर रॉकेटों को हवा में ही क्रैश कर दिया, लेकिन एक रॉकेट एक घर पर गिरने से वहां आग लग गई। सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो में इजराइल के उत्तरी शहर पर रॉकेट हमले से देखिए ये घर कैसे जल उठा। बताया जा रहा है कि रॉकेट हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच हिजबुल्लाह के एक आतंकी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि पेजर और वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट के बाद उसके 1500 लड़ाके घायल हो गए हैं। उनमें से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी तक जा चुकी है तो कुछ लड़ाकों के हाथ उड़ गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के आतंकियों की संख्या 40 से 50,000 बताई गई है। वही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह दावा करता है कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। सवाल ये कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 18 साल बाद हो रही भीषण जंग पर कब विराम लगेगा और क्या हिजबुल्लाह के झुकने पर इजराइल नहीं रुकेगा। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। इजरायली सेना दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर वैसा ही हमला करने वाला था जैसा हमास ने पिछले साल किया था।
इस बार उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों का उसी तरह घुसपैठ कर नरसंहार करने का प्लान था, जैसा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल में किया। लेकिन इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के नरसंहार वाले प्लान के समय रहते भनक लग गई। इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल पर हमास जैसे हमले को लेकर पूरी प्लानिंग की गई थी और उसे अंजाम देने के लिए शुक्रवार को बैठक भी हुई। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के टारगेट पर उत्तरी इजराइल का गैलीली इलाका था। हिजबुल्लाह के आतंकी ताबड़तोड़ हमला कर इजरायली सीमा के करीब बसे गांव में घुसपैठ का प्लान बना रहे थे। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह के रादवा फोर्स के आतंकवादियों को सौंपी गई। इन लड़ाकों से ये कहा गया कि वो हमास के आतंकवादियों की तरह ही घुसपैठ के बाद इजरायली नागरिकों का कत्लेआम करें और नागरिकों को अगवा करें। पूरे हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अकील था। ये वही आतंकी है जो शुक्रवार को इजरायली हमले में मारा गया। इस पर बेरूत में बमबारी कर 241 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का भी आरोप है। जिस इब्राहिम अकील को इजराइल ने ढेर किया, उसका हिजबुल्लाह ने शहीदों की तरह सम्मान से अंतिम संस्कार किया। देखिए इब्राहिम अकील को दफनाने से पहले कैसे उसे सम्मान दिया जाता है, जैसे वो कोई महान काम करते हुए मारा गया हो। हमास ने जिस तरह दक्षिणी इजराइल के सीमावर्ती गांव को निशाना बनाया था, उसी तरह हिजबुल्लाह के निशाने पर उत्तरी इजराइल के गांव थे। देखिए 2 इजरायली गांव हिजबुल्लाह के निशाने पर थे। इनमें से एक गांव सीमा से महज 250 मीटर दूर था, वहीं दूसरा गांव 350 मीटर की दूरी पर है। अगर हिजबुल्लाह के आतंकवादी बड़ी संख्या में इजरायली सीमा पर हमला करते तो उनके लिए इन गाँव तक मिनटों में पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने चंद मीटर की दूरी पर मौजूद इस खतरे को भांप लिया और हमले की प्लानिंग कर रहे कमांडरों को सटीक बमबारी से मार गिराया। इसराइल ने एकाएक लेबनान पे बमबारी क्यों बढ़ा दी? दरअसल इसराइल में खुफिया सूत्रों ने बताया कि उनको ये जानकारी मिली थी कि जिस तरह पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हमला किया था। हमास के आतंकियों ने कई गांवों पर एक साथ हमला किया था हमास ने, और इसी साल यानी उस 7 अक्टूबर के हमले की पहली बरसी पर हिजबुल्लाह के आतंकी बड़ी संख्या में, हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी दिशा से यानी उत्तरी इजराइल में हमला करते। और एक या 2 गांव नहीं, कुछ ऐसे गांव हैं जो महज 250 मीटर दूर है सरहद से, कुछ ऐसे गांव हैं जो महज 350 से 500 मीटर दूर है। अंदेशा ये था कि इस बार उत्तर से हमला होगा और उस हमले को रोकने के लिए पहले पेजर अटैक और उसके बाद वॉकी टॉकी पर विस्फोट। कोशिश यही थी कि लगभग 500 से 700 जो भी लड़ाके वो हमला करते वो उस पेजर अटैक में घायल हो जाते। हिजबुल्लाह ने दावा ये किया है और ये माना है इस बात को कि उसके करीब 1500 लड़ाके उस पेजर अटैक में घायल हुए, लेकिन उसने ये दावा किया है कि उसके पास अभी 1 लाख लड़ाके और हैं। अंदेशा इस बात का था कि एक बड़ा हमला इस बार उत्तरी इजराइल पर होता और इसीलिए इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स शुरू की है नॉर्दर्न एरोज के अटैक के नाम से। हिजबुल्लाह की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद से ही इजराइल हमलावर है। मंगलवार को बेरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का चीफ इब्राहिम कुबैसी मारा गया। इसके अलावा 5 लोग भी इस हमले में मारे गए थे। आज हिजबुल्लाह ने इब्राहिम कुबैसी के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी। हिजबुल्लाह का मिसाइल चीफ कुबैसी 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था। कुबैसी ने ही साल 2000 में 3 इजरायली सैनिकों की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा कि कुबैसी यरूशलेम के रास्ते में शहीद हो गया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लेबनान पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग इशारा कर रही है कि एक और गाजा बनने जा रहा है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। दिन से लेबनान और इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। बमबारी और मिसाइलों के हमलों के बीच तबाही है, चीख पुकार है और जान बचाने के लिए भागम भाग है। इजराइल 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह के कमांडरों को ढेर करता जा रहा है।
अब इजराइल के निशाने पर है हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला। वही नसरुल्ला जो हिजबुल्ला की सबसे बड़ी ताकत है, वही नसरुल्ला जिसने हिजबुल्ला को लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइल से लैस किया। लेकिन अब इजराइल का खौफ उसके जहन में इस कदर हावी है कि वो बंकरों में छिपा छिपा घूम रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सामने आया तो उसका जिंदा बचना मुश्किल है। जंग के बीच नसरुल्ला का ये रिकॉर्डिंग संदेश आया